हेलो हमारे 11th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक शेयर कर रहे हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं और राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये बताया था। उसके बाद हमारा थोड़ा सा ये टॉपिक बचा था कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, जो हम आपको आज कंप्लीट करा रहे हैं। कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले आप मेरा सिग्निफिकेंट फिगर वाला वीडियो जरूर देखना। कैलकुलेशन में हमें दो ही मेन बातें याद रखनी है बस, कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तब तो डेसिमल के बाद जितने मिनिमम प्लेस हैं फाइनल रिजल्ट में उतने ही लेने हैं, क्योंकि जिसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा स्पेस हैं वो मोर एक्यूरेट माना जाता है, जिसमें डेसिमल के बाद कम प्लेस हैं वो लीस्ट एक्यूरेट माना जाता है। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए फाइनल रिजल्ट में जितने डेसिमल के बाद प्लेस आपके लीस्ट एक्यूरेट नंबर में है उतने ही लेने हैं, यानी मिनिमम लेने हैं। तो उसको आप इस तरह समझोगे, जब हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे 35.52 में हमें प्लस करना है 10.3। अब इस वाले नंबर में तो डेसिमल के बाद दो स्पेस है, इसको तो कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, और ये है लीस्ट एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद एक ही अंक है। अब क्या करोगे, पहले तो इसको वैसे ही जोड़ो जैसे आप अब तक प्लस करते आए हो, कि यहाँ पे 0 मान के कि आपने इसको ऐड कर लिया। तो जब ऐड किया तो हमारा ये आया 45.82। अब क्या करेंगे, इसमें तो डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल बाद 1 है। अगर हम इसी को रिजल्ट लिख देते हैं तो इसमें डेसिमल बाद 2 स्पेस है, यानी ये तो मोर एक्यूरेट है। जबकि हमने आपसे कहा था फाइनल रिजल्ट लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। मतलब जितने इसमें स्पेस है उतने यहाँ लेने हैं। इसका मतलब यहाँ डेसिमल बाद 1 स्पेस है तो यहाँ भी 1 रखना है। अब सवाल आता है कि हम इसको राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करेंगे तो इस 2 को हटाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम लेस देन 5 नंबर को हटाते हैं, यानी ये 2 जो है वो लेस देन 5 है, इसको हटाते हैं तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। बस हम लिख देंगे 45.8। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर होगा 45.8। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद मिनिमम स्पेस वो लेने हैं जितने किसी नंबर में है। तो जिसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा स्पेस है उसको तो हम मोर एक्यूरेट कहते हैं, मोर एक्यूरेट। और जिसमें डेसिमल बाद कम स्पेस है उसको लीस्ट एक्यूरेट कहते हैं। इसी तरह हम एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी ले लेते हैं। 3.56 में से माइनस कर रहे हैं 0.021। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो डेसिमल बाद 2 स्पेस हैं, इसको तो अपन कहेंगे लीस्ट एक्यूरेट। इसमें डेसिमल बाद 3 स्पेस हैं, उसको हम कहेंगे मोर एक्यूरेट। ये मोर एक्यूरेट है। अब हम पहले तो इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 0 मान करके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.539। अब अपने को देखना है कि इसमें तो डेसिमल के बाद 3 स्पेस आ रहे हैं, जबकि लीस्ट एक्यूरेट में 2 ही हैं। हमने कहा था फाइनल रिजल्ट
लीस्ट एक्यूरेट से ज़्यादा एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 ही स्पेस होने चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये 9 हटाना पड़ेगा। अब 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसको हटाएंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 3.54 ये आंसर आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका तो हमने आपको बता दिया कि इसमें केवल डेसिमल के बाद आपको स्पेस देखने हैं, जितने स्पेस मिनिमम है उतने ही रखने हैं। बस एक लाइन याद रख लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने डेसिमल के बाद मिनिमम स्पेस हैं, फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही रखने हैं, फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही रखने हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जिसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5.27 डिवाइडेड बाई 12, यानी डिवीजन ले लो चाहे मल्टीप्लिकेशन ले लो। एक कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे इसका मान लो रिजल्ट आ रहा है 0.439। अब डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है, इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, और इसमें कितने 2। तो जो कम होते हैं वो लेना है। तो इसमें 2 है ना, तो हमको फाइनल रिजल्ट में 2 ही लेने हैं। फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर में 2 रखने हैं, जबकि इसमें कितने हैं, 3 है। इस जीरो को तो हम सिग्निफिकेंट कहेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड का, जो हम पहले आपको पहले वाले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को हटाएंगे, तो 9 को हटाएंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.44। तो जो हमने डिवीजन में किया है वही हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, 1.35 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.4 अपॉन, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और डिवीजन भी आ गया 5.6। नियम तो दोनों में सेम है, चाहे डिवीजन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो लिख लेते हैं पहले, फिर हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे। 0.0964 0.0964 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारा आया। लेकिन ध्यान देना, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है। मैंने कहा था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, इसका मतलब 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो हमें इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना पड़ेगा और राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है, देखो इसको 1 अंक तक लिखना है तो 9 भी हटाना पड़ेगा, यानी पहले 4 हटाओ तो 6 ही रहेगा, क्योंकि 4 जो है 5 से कम है। तो जब कोई 5 से कम वाला डिजिट हटाते हैं तो उससे पहले इवन नंबर है तो इवन ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते। तो 6 ही रहा, फिर 6 हटाया तो 9 में एक ऐड हो गया तो वो 10 बन गया। फिर 10 बनने के बाद ये 10 बना, लेकिन इस 0 को भी हटाना पड़ेगा, तभी तो हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी सिग्निफिकेंट फिगर हमने कितना लिया, 1। अगर हम इसको 0.10 लिख देते तो फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। तो इसलिए हमने पहले 4 हटाया, फिर 6 हटाया, तो यहाँ 10 बन गया, फिर 0 भी हटा दी, 0.1 आ गया। तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर। क्यों, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो आपको 2 ही बातें याद रखनी है कैलकुलेशन और विद सिग्निफिकेंट फिगर में। पहला कि जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही स्पेस लेने हैं जितने मिनिमम हैं।
यानी जो लीस्ट एक्यूरेट में है। लीस्ट एक्यूरेट क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद कम स्पेस हो। मोर एक्यूरेट क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमको क्या करना है कि डेसिमल के बाद जितने मिनिमम स्पेस हैं वही लेने हैं फाइनल रिजल्ट में, और राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें क्या करना है? जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो लेने हैं फाइनल रिजल्ट में। तो पहले तो आप वैसे ही कैलकुलेशन कर लो, फिर उसको राउंड ऑफ करके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक करो। जैसे इसमें मिनिमम 2 थे, इसमें मिनिमम 1 है। तो यहाँ हमने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया, यहाँ आंसर हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया था। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, ये भी पिछले वीडियो में हुआ था। और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो भी हो गया था। इस बार हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान रखना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लेना है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बताना है, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, इनका मतलब समझ लो। मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि जैसे टॉपिक क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी और इधर हम लिख देते हैं प्रेसिशन। एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिशन क्या है, ये समझ लो। जैसे तुम लैब में काम कर रहे हो, तुमने प्रैक्टिकल किए होंगे, टीचर तुम्हें प्रैक्टिकल करवाता है तो ये कहता है 3 रीडिंग लो, कभी कहता है 4 रीडिंग लो। तो एक स्टूडेंट ने 4 रीडिंग ली या 3 रीडिंग ली, और उनकी जो ट्रू वैल्यू थी, मतलब जो करेक्ट वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो मान लो तुम्हारी आनी चाहिए 6.8। 6.8 तुम्हारी एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए। चाहे तुम वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो, या स्क्रू गेज का कर रहे हो, या टाइट्रेशन कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिकल जो तुम इस लैब में करते हो, आपकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। एक बच्चे ने रिजल्ट दिया, उसकी वैल्यू जितनी आई 6.9 ग्राम या मिलीलीटर, कुछ भी लिख दो। मिलीलीटर वॉल्यूम लोगे तो मिलीलीटर में आएगा, ग्राम लोगे तो वो वेट लोगे तो ग्राम्स में आएगा। तो एक की वैल्यू जाई 6.8, 6.8, 6.7। ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने 4 रीडिंग ऐसे ली, फिर चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दिया तो मीन निकाल लिया, तो वो मीन आ जाएगा 6.8, यानी बिल्कुल सही, जो ट्रू वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू उसके जैसा आया। तो हम कहेंगे इसके रिजल्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट, कि करेक्टनेस ज़्यादा है, इसका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी रीडिंग ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ रही है। अब जो दूसरा स्टूडेंट कर रहा है उसकी वैल्यू जा रही है 5.8, 6.4, 6.8 और 7.0। अब इसने जो रिजल्ट निकाला वो ये था। अब क्या कहेंगे कि जो ट्रू वैल्यू थी उससे तो दूर आ गया रिजल्ट, ट्रू वैल्यू से दूर आ गया, यानी एक्यूरेसी कम हो गई। ट्रू वैल्यू से दूर आया, एक्यूरेसी कम हो गई। और एक और स्टूडेंट ने किया है, उसका आया है 5.8, 5.8, 5.9, 6.0। ये एक बच्चे का रिजल्ट है, ये दूसरे बच्चे का रिजल्ट है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस रिजल्ट को हम देखते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि रीडिंग के बीच में गैप ज़्यादा है, रीडिंग अलग अलग ज़्यादा आ रही हैं, तो हम कहेंगे प्रेसिशन कम है। प्रेसिशन का मतलब है सेम रीडिंग बार बार आए। सेम रीडिंग अगर बार बार आती है तो हम कहते हैं प्रेसिशन ज़्यादा है। इसमें सेम रीडिंग बार बार आई नहीं तो प्रेसिशन भी ज़्यादा नहीं है।
और ये रिजल्ट इससे डिफरेंट भी हैं, तो एक्यूरेसी भी नहीं है, करेक्टनेस भी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। और यहाँ पर हमने देखा कि एक्यूरेसी ज़्यादा है, करेक्टनेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेसिशन भी ज़्यादा है, क्योंकि जो स्टूडेंट सही रिजल्ट देगा उसकी प्रेसिशन ज़्यादा होगी। तो जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा है वहाँ प्रेसिशन होगी, और जहाँ प्रेसिशन है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी हो। जैसे यहाँ पे सेम रिजल्ट 2 बार आ गया और ये रिजल्ट दूर नहीं है, पास पास है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ प्रेसिशन ज़्यादा है, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ज़्यादा है, मतलब एक रिजल्ट बार बार आ रहा है तो प्रेसिशन ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाले रिजल्ट ट्रू वैल्यू से तो दूर हैं। तो जब किसी स्टूडेंट के रिजल्ट में कोई रीडिंग बार बार आ जाती है, सेम रीडिंग बार बार आ जाती है, तो हम कहते हैं प्रेसिशन ज़्यादा है, यानी रीडिंग रिपीट हो रही है। और अगर वो रीडिंग प्रेसिशन ज़्यादा है और वो ट्रू वैल्यू से भी दूर है, तो हम ये कहेंगे कि एक्यूरेसी नहीं है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन प्रेसिशन है। यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी है, ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली रीडिंग तो इसके जैसी है, ये रीडिंग भी इससे थोड़ी मिलती है, तो थोड़ी एक्यूरेसी भी है, लेकिन प्रेसिशन नहीं है। प्रेसिशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी रीडिंग दोबारा रिपीट नहीं हुई, जबकि यहाँ पे एक ही रीडिंग रिपीट भी हुई है। तो यहाँ एक्यूरेसी भी है, प्रेसिशन भी है। यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी है, प्रेसिशन नहीं है। यहाँ प्रेसिशन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो इसका मतलब जब प्रेसिशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी हो। तो एक्यूरेसी का मतलब तो कोई रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, और प्रेसिशन का मतलब सेम रीडिंग कितनी बार आ रही है, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रेसिशन एंड करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है तो उसके साथ प्रेसिशन जरूर होगी, लेकिन प्रेसिशन है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी हो। तो आज हमने आपको 11th क्लास का सम बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ये सब पहले ले लिए थे। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एक्यूरेसी और प्रेसिशन क्या है ये बताया है। पढ़कर देखना, कोई दिक्कत हो तो फीडबैक देना, कमेंट में लिखना। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।